Hello and welcome students. So today we are going to do the chapter which is chapter number 5, Judiciary. As we have already taught you the chapter in Zoom class. So let's take a small video on this chapter where the student who were absent and won't able to understand the Zoom classes, they're going to see this video. Okay. So while starting with judiciary, I have already told you what is judiciary. Okay, judiciary is the organ of the government which includes justice. मतलब justice का मतलब क्या होता है? न्याय होता है. तो judiciary जो word है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं न्यायतंत्र. ठीक है, इस word को कहते हैं हम न्यायतंत्र. So this is the word that we do and we are going to see what is going to happen in judiciary. सबसे पहले ये क्या आता है? देखो सबसे पहले ये किसका पिक्चर आया? Our Supreme Court. So this is what? This is our Supreme Court. You can see this Supreme Court. कहाँ है हमारा Supreme Court? Where it is located? It is located in Delhi, New Delhi. Very important. ओके सो ये हमारा सुप्रीम कोर्ट का फोटो है और ये पिक्चर हमें दिखाता है दिस इज द सुप्रीम पावर दैट वी हैव, पावर ऑफ जस्टिस दैट वी हैव इन आवर कंट्री. ओके, अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट की, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस विच इज द रोल ऑफ द जुडिशियरी. रोल ऑफ द जुडिशियरी, इंपॉर्टेंस ऑफ जुडिशियरी आपको मैंने बताया था. सबसे पहले क्या आता है? व्हाट इज द रोल ऑफ द जुडिशियरी? ठीक है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन. ठीक है, द जुडिशियल सिस्टम प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म ऑफ रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स बिटवीन द सिटीजन, बिटवीन सिटीजन्स एंड द गवर्नमेंट, बिटवीन टू स्टेट्स एंड बिटवीन सेंटर्स एंड द गवर्नमेंट. इसका मतलब क्या होता है? जस्टिस इन बिटवीन स्टेट, इन बिटवीन इंडिविजुअल, इन बिटवीन गवर्नमेंट रिलेटेड एनीथिंग. ओके, जस्टिस का मतलब क्या है? व्हेन आवर इंडिविजुअल राइट्स और एनीथिंग इज बीइंग वायलेटेड, मतलब उल्लंघन होता है, तभी जस्टिस आ पहुंचता है. वही उसी वक्त जस्टिस आता है. ठीक है, जुडिशियल रिव्यू हर एक चीज का. देखो यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है वायलेशन. ठीक है, क्या दिया है यहाँ पे? वायलेशन ऑफ लॉ. सबसे इंपॉर्टेंट आपके एनसीईआरटी बुक है, आप जैसे मैं ये कर रही हूँ आप इसको मार्क भी कर सकते हो. वायलेशन ऑफ लॉ ऑन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज कॉल्ड जुडिशियल रिव्यू. ठीक है, ये जब उल्लंघन होता है तब जस्टिस आ पहुंचती है. अब हम देखेंगे कि जस्टिस क्या, किस किस टाइप के जस्टिस होते हैं, कैसे कैसे अलग लॉज होते हैं. ओके, एवरीथिंग रिलेटेड टू कोर्ट, लॉ, ऑर्डर इज व्हाट वी कॉल इज जस्टिस. ठीक है, अब ये जो हम चीज़ें देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. कभी हमें कंपेंसेट करना पड़ता है, कभी हमें बहुत सारी अलग चीज़ें देनी पड़ती है, अलग अलग टाइप के लॉ देखेंगे हम. उसके साथ साथ हम देखेंगे क्या जस्टिस सबके लिए समान होता है? इज एवरीबडी इक्वल टू जस्टिस? डू एवरीबडी कैन रीच टू द कोर्ट? ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू जस्टिस दैट वी आर गोइंग टू सी. ओके, नेक्स्ट इफ वी गो अप होल्डिंग दिस, नेक्स्ट वी विल सी. देखो यहाँ पे एक आया व्हाट इज एन इंडिपेंडेंट जुडिशियरी. आपको मैंने सारी चीज़ें डिटेलली बता दी थी. तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जो इंपॉर्टेंस है, वही आपको मैं बताना चाहती हूँ. इमेजिन अ सिचुएशन ऑफ पावरफुल पॉलिटिशियन. ये एक छोटा सा केस स्टडी जो आपको मैंने बताया था, एक पावरफुल पॉलिटिशियन के साथ एक नॉर्मल आदमी का केस स्टडी मैंने बताया था. उस केस स्टडी में क्या होता है कि when this judicial system, the politician has the power to appoint and dismiss a judge of his office. When you can take this case to the judge is clearly partial to the politician. क्या होता है? Judge is clearly partial to the politician. Highlight करो इस चीज को, clearly. मतलब क्या हुआ? इस एक पैराग्राफ में हमें ये तो समझ में आ गया कि इफ यू हैव पावर, if you have position and if you have money, then justice can or be what you can say, it could be buyed. Okay, हम अब एक पॉलिटिशियन है, उसके पास इतना ज़्यादा पावर है. आप गए, आप एक साधारण इंसान हो, इफ यू आर अ कॉमन पीपल एंड यू आर हैविंग अ प्रॉब्लम विद अ पॉलिटिशियन और मे बी एंड वेरी इंपॉर्टेंट पावरफुल पर्सन, देन यू हैव लॉन्च्ड अ केस अगेंस्ट दैट पर्सन.
आपने उसके खिलाफ केस किया है, लेकिन आप एक चीज़ सोचो कि अगर पॉलिटिशियन और उन दोनों के बीच में केस होता है और आप कॉमन पीपल हो और पॉलिटिशियन के पास पावर है, पैसा है, तो वो क्या करेगा? वो जज को भी खरीद सकता है, उसके पास इतना पावर है, या फिर जज को ट्रांसफर कर दे सकता है दूसरी जगह पे, उसके पास इतना भी पावर है। तो क्या आपके लिए जस्टिस समान हुआ? क्या आपको इक्वल जस्टिस मिला? नहीं ना, नहीं मिला। सो दिस आर समथिंग विच वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस नेक्स्ट। इफ आई tell you about the control of the politician holds over the judge does not allow the judge to take an independent decision। भले ही पॉलिटिशियन के पास कितना ही कंट्रोल हो, कुछ भी हो, बट जज किसी इंडिविजुअल को सोच के इंडिविजुअल डिसीजन नहीं ले सकता है अनटिल एंड अनलेस सब कुछ आपके सामने सारी चीज़ें आती हैं कि हु इज़ रॉन्ग और हु इज़ करेक्ट, ये कभी भी नहीं हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग हमारे यहाँ पे है सेपरेशन ऑफ पावर। देखो सेपरेशन ऑफ पावर क्या है? ये सेपरेशन ऑफ पावर, ये देखो यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया इसको। हमारे फंडामेंटल जो राइट्स है, उनके फंडामेंटल जो एस्पेक्ट्स है चैप्टर नंबर 1 में, वहाँ पे हम लोगों ने देखा था सेपरेशन ऑफ पावर। पावर को कैसे अलग से सेपरेट किया जाता है, ठीक है। नाउ अगर हम नेक्स्ट इसमें चले जाते हैं, द above separation of work will it also be crucial that all the judges in the High Court as well as Supreme Court are appointed with a very little interference from these other branches of the government. Once appointed to this office, it is also very difficult to remove the judge. जज को रिमूव करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। जज, अगर हम सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में बात, देन ही इज अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, वो है हाई कोर्ट जज है। इनको अपने पोजीशन से, अपने पावर से कोई हटा नहीं सकता है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारे पॉलिटिशियंस या फिर पावरफुल जो पर्सन होते हैं, उनके पास इतनी ज़्यादा पावर होते हैं कि वो अपना केस उनकी तरफ मनवाने के लिए भी सारी चीज़ें बदल सकते हैं। दिस इज समथिंग विच इज़ करप्शन। ये करप्शन की वजह से भी होता है, बट वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दैट करप्शन टॉपिक। वो टॉपिक हम बाद में डिस्कस करेंगे, आज हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, सो हम लोगों ने ये देख लिया कि क्या है यहाँ पे। नाउ व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द कोर्ट्स इन इंडिया। स्ट्रक्चर, कोर्ट का स्ट्रक्चर बताते हैं। यहाँ पे देखो, ये सबसे हमारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, ये यहाँ पे देखा जाता है। सबसे पहले जो आता है वो आ जाता है आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट, और इसको हम ट्रायल कोर्ट भी कहते हैं, ट्रायल कोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा हाई कोर्ट, ठीक है। उसके बाद आता है सबसे ऊपर हमारा सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। कैसे? ट्रायल कोर्ट, अगर सोचो फॉर एग्जाम्पल मेरा कुछ एक लैंड प्रॉब्लम है, आई एम फेसिंग अ प्रॉब्लम इन अ डिस्प्यूट ऑफ सम लैंड, आई हैव अ लैंड, आई एम हैविंग प्रॉब्लम, और मे बी आई एम अटैक्ड बाय थीफ, और आई एम अटैक्ड बाय सम पीपल। आई विल गो टू launch a case to the court, so I will go first to the district court. Why? Because मैं जहाँ पे रहती हूँ और हम जहाँ पे रहते हैं वो एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, एक टाउनशिप के अंदर आता है। तो सबसे पहले हम ट्रायल कोर्ट के पास जाएंगे। ट्रायल कोर्ट के पास गए, अगर वहाँ पे सुनवाई हुआ, वहाँ पे सारी चीज़ें आए, पेश हुआ, लेकिन वहाँ पे मुझे जस्टिस नहीं मिला। I thought I will get justice, but I did not get justice. I will take my case to the High Court. If High Court doesn't give anything, the High Court will send me to the Supreme Court, and the Supreme Court decision is final, almost final. Some cases are there which Supreme Courts changed, but that is due to the pressure of the public, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। उन सारे केसेस में भी हम जाएंगे, वो बहुत सारे क्रिमिनल केसेस एंड सिविल केसेस की बात हम करेंगे, तब हम देखेंगे। लेकिन जनरली ऐसे ये होता है, सबसे पहले हम ट्रायल कोर्ट में जाते हैं जिसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। सबसे ऊपर आ गया हमारा सुप्रीम कोर्ट। ओके, सो ये हो गया हमारा कोर्ट, कौन से अलग अलग किस्म के हमारे कोर्ट का स्ट्रक्चर है, ये हम लोगों ने देख लिया। ये देखो कहाँ कुछ मद्रास कोर्ट का ये पिक्चर है, ये बहुत पहले का पिक्चर है, हाई कोर्ट जब बना था ये।
सबसे पहले हमारे प्रिंसली स्टेट में हाई कोर्ट बने थे। प्रिंसली स्टेट याद है, हम हिस्ट्री में पढ़े थे, कौन कौन से स्टेट थे? कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास। तब नाम अलग था, नाउ इट्स कोलकाता, इट्स मुंबई एंड चेन्नई। तो ये जो था ये प्रिंसली स्टेट थे और इसी की सबसे पहले हाई कोर्ट बना था। उसके बाद धीरे धीरे अलग स्टेट के अलग अलग हाई कोर्ट्स बनते गए। यहाँ पे हमें दिखाई देगा, देखो ये जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ था यहाँ पे हम लोगों ने आपको बताया था, जैसे बॉम्बे, कैलकाटा, ये जो था ये 1862 में बना था। फिर उसके बाद करेंटली वी हैव 25 हाई कोर्ट्स, वाइल मेनी स्टेट्स हैव कॉमन हाई कोर्ट्स लाइक पंजाब एंड हरियाणा, जिसमें चंडीगढ़ एक कॉमन हाई कोर्ट है। नॉर्थ ईस्टर्न कंट्रीज में हमारे असम, नागालैंड, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश हैव अ कॉमन हाई कोर्ट इन डिगबॉय और गुवाहाटी, एंड आंध्र प्रदेश इन अमरावती एंड तेलंगाना। हैदराबाद में सेपरेट हाई कोर्ट होता है इनका। And 2019 में some high courts have benches on and some parts of the state. तो ये है हमारा हाई कोर्ट का सिस्टम, ठीक है। Now moving on to the next part. Okay, now यहाँ पे एक केस स्टडी हम देख लेंगे। फाइनल ये जो केस स्टडी है ये हम देखने जा रहे हैं। यहाँ पे देखो एक केस स्टडी बनाया गया है इन फरवरी 1980। देखो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे केस स्टडी की, अगर हम बाद में बात करेंगे, यहाँ पे हम लोगों ने देखा था 2 किस्म के लॉ आते हैं। पहले ये देख लेते हैं हम, 2 किस्म के लॉ आते हैं, एक क्रिमिनल लॉ और एक सिविल लॉ, ठीक है। नाउ क्रिमिनल लॉ क्या होता है? इफ यू डीलिंग विथ एनीथिंग विच इज क्रिमिनल ऑफेंस, ठीक है। जैसे बहुत सारी चीज़ें हो गई, हैरेसिंग वुमेन हो गया, मर्डर हो गया, और एनी थेफ्ट हो गया, डाउरी हो गया, ये सारी जो चीज़ें आती है ये क्रिमिनल लॉ के अंडर आता है। सिविल के मैटर्स के होता है बहुत सारी चीज़ें, जैसे लैंड हो गया, रेंट हो गया, टैक्स हो गया, ये सारी जो चीज़ें हैं ये हम सिविल के अंदर आते हैं, ठीक है। तो ये केस स्टडी हम देखेंगे। केस स्टडी के बाद आपको बताना पड़ेगा कि ये कौन सा केस है, इट्स अ क्रिमिनल केस और इट इज अ सिविल केस, ठीक है। नाउ in February 1980, Lakshman Kumar married to a 20-year-old Sudha Goel and they lived in a flat in Delhi in Lakshman with brothers and his family. ये स्टोरी आपको मैंने केस स्टडी आपको बताया था कि एक आदमी होता है जिसका नाम होता है लक्ष्मण कुमार। He got married to a girl who is 20-year-old, a woman I can say, okay, and they lived in Delhi along with his family. Okay, now on 2nd December 1980, Sudha died in hospital due to burns. Burns मतलब जल के उनकी मौत हो गई, ठीक है। कैसे? हर फैमिली फाइल्ड अ केस। उसके फैमिली ने, सुधा की फैमिली ने केस किया इनके घर के केस के ऊपर कि मेरी बेटी जल के मर गई, स्वयं उसने केस किया। विटनेस क्या था? विटनेस मतलब आई विटनेस, किसी ने देखा था, ओके। तो किसने देखा था? उसके नेबर्स ने सुधा को जलते हुए देख लिया था, ठीक है। They stated that on night 1st December they had heard Sudha scream and forced their way into Lakshman's flat. तो सुधा को चिल्लाते हुए ये सब सुना था उन लोगों ने। तो फिर क्या हुआ? फाइनली उन लोगों ने ब्लैंकेट में रैप करके उनको लेके आए थे। एंड सुधा टोल्ड दैट हर मदर इन लॉ शकुंतला हैज poured kerosene on her and that her husband लक्ष्मण had lit the fire. उसके जो मदर इन लॉ था उन्होंने केरोसिन डाला था और उसके जो हस्बैंड ने उसके ऊपर फायर डाल दिया था। तो ये जो हम चीज़ देखते हैं क्या है, ये दिस इज़ अ स्टोरी वेयर क्रिमिनल ऑफेंस इज कमिंग, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा क्रिमिनल ऑफेंस हम लोगों ने देखा। नेबर्स ने क्या कहा, फैमिली, सुधा के फैमिली ने क्या कहा कि इन लॉज वर डिमांडिंग मोर कैश एंड स्कूटर एंड अ फ्रिज ऑन द बर्थ ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड, ठीक है। ये सारी चीज़ें वो लोग देख रहे थे। हम कौन सा केस देख रहे हैं? हम डाउरी का केस देख रहे हैं। डाउरी मतलब क्या होता है आपको पता है ना? दहेज, ओके। सो वो दहेज में और भी चीज़ें मांग रहे थे कि उनको स्कूटर चाहिए, उनको कैश चाहिए। ये सारी चीज़ें जब देखते देखते हम नीचे आते हैं तब देखा इसी की वजह से उसको मारा गया। नाउ इन November 1983, 3 accused went to high court and appeal against the verdict of the trial court. सबसे पहले कहाँ गए ये लोग? हाँ, सबसे पहले ये लोग गए ट्रायल कोर्ट में, अपील किया।
ट्रायल कोर्ट गए। ट्रायल कोर्ट में हियरिंग के बाद लॉयर्स ने बताया कि सुधा सबसे पहले क्या था, सुधा को मारा गया। ठीक है, ट्रायल कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया। एंड ब्रदर इन लॉ सुभाष आर 3 सेंटेंस टू डेथ। डेथ सेंटेंस मतलब फांसी दी जाएगी इनको। ट्रायल कोर्ट का वर्डिक्ट था। लेकिन ऑब्वियसली किसी सबको जो होता है अपनी तरफ से भी केस कर सकते हैं हम। तो सुधा का जो ये जो इन लॉज के फैमिली थे, इन्होंने कहा नहीं, क्योंकि ये झूठ बोल रहे थे, इन्होंने कहा कि हम बच सकते हैं, तो हम लोग हाई कोर्ट पे अपील करते हैं और बोलते हैं कि नहीं, हम लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया। तो ये हाई कोर्ट पे चले गए। तो ये केस क्या हुआ, ट्रायल कोर्ट से हाई कोर्ट में आ गया। देखो, High Court, after hearing the arguments, the lawyers decided that Sudha had died due to accidental fire caused by kerosene stove. हाई कोर्ट ने प्रमाण कर दिया कि नहीं, उसको किसी ने मारा नहीं है, उसको एक्सीडेंटल फायर लग के अचानक उसको केरोसिन के स्टोव से वो फायर लग के जल के वो मर गई। ठीक है। सो शकुंतला, लक्ष्मण, शकुंतला एंड सुभाष चंद्रा वॉज अक्यूप्टेड, मतलब उनको छोड़ दिया गया। Okay. Next, you remember that the photo essay of a woman, याद है हम पिछले साल जब पढ़ रहे थे, एक फोटो एसे जो था हम लोगों ने देखा था, उसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि ये जो चीज़ है, हम लोग वुमेन्स के खिलाफ डाउरी सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा लड़ाई कर रहे थे। क्लास 7th में हम लोगों ने देखा था, जहाँ पे वो लोग इकट्ठा होते हैं, आंदोलन करते हैं और बहुत सारी चीज़ें होता है, वो अपने डाउरी के लिए एक केस आता है। नाउ यू मे रिमेंबर क्लास 7th बुक में हम लोगों ने देखा था, उसमें हम लोगों ने क्या देखा था, याद है किसी को? ओके, उसमें हम लोगों ने देखा था अक्रॉस द कंट्री डाउरी डेथ्स बहुत ज़्यादा हो रहे थे 1980s तक, इसी वजह से वुमेन आर मोर ट्रबल्ड। ओके, नाउ लॉयर्स फेडरेशन ने, वुमेन्स फेडरेशन ने, फेडरेशन ऑफ वुमेन लॉयर्स ने मिलकर ये केस किया। इन 1985 द सुप्रीम कोर्ट हर्ड द अपील अगेंस्ट द अक्विटल ऑफ लक्ष्मण एंड द 2 members ऑफ द फैमिली, और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने प्रिजन ऑफ लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट, मतलब आजीवन कारावास जिसको कहते हैं, उसको वर्डिक्ट सुना दिया गया। क्योंकि वुमेन लॉ एंड वुमेन फेडरेशन डाउरी के अगेंस्ट जितने सारे केसेस थे वो सारे आ गए, और इसके बाद इनको फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ दिया। तो हम लोगों ने क्या देखा, ये एक केस था विच इज़ अ क्रिमिनल केस अगेंस्ट व्हाट, डाउरी। ओके, so the case of the dowry death falls with the considered crime against society and the violation of the criminal law. Violation मतलब वही लॉ का उल्लंघन करना, उसको नहीं मानना, तभी हमारा जस्टिस आ जाता है। Now we will going to see the differences between criminal law and civil law. Death with conduct or acts of the law as offense. For example, theft, harassing women to bring more dowry, murder. ये हो जाता है हमारा क्रिमिनल केसेस। सिविल केसेस में क्या है, डील्स विद एनी हार्म और इंजरी द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल राइट, मेरा खुद का राइट जो है, मेरे खिलाफ अगर कोई कुछ कह रहा है, मेरे खुद के राइट के खिलाफ कुछ कह रहा है, तो वो हो जाता है। मैंने कोई लैंड परचेस किया, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम हुआ, देन आई विल रेज अ केस। ये सारी जो चीज़ें होगी वो होता है आपका सिविल लॉ। रिलेटिंग टू सेल ऑफ लैंड हो गया, परचेस ऑफ गुड्स, रेंट मैटर्स एंड डिवोर्स केस। ठीक है, आपके घर पे कोई टेनेंट है जो आपके घर पे रेंट पे रहता है, उसको आप नहीं निकाल पा रहे हो या वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, देन यू कैन फाइल एन केस अगेंस्ट देम। डिवोर्स केस आ जाता है जब हस्बैंड और वाइफ को म्यूचुअली एक दूसरे के साथ नहीं रहना है। ठीक है, ये हो जाता है आपको सिविल लॉ। यूजुअली बिगिंस विद द लोडिंग ऑफ एन फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। सबसे पहले क्रिमिनल केस में क्या देखा है हम लोगों ने, एफआईआर लॉन्च होता है। एफआईआर क्या होता है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होता है। ठीक है, कोई केस आपको कोई क्रिमिनलिज्म ऑफेंस आपको दिखाई दे रहा है, हम एफआईआर लॉन्च करेंगे सबसे पहले। ठीक है, और वही चीज़ अगर हम सिविल में आता है तो हम पिटिशन फाइल करते हैं। ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें हो गई। नाउ द इफ फाउंड गिल्टी द अक्यूज्ड कैन बी सेंट टू जेल एंड ऑल्सो फाइंड। क्रिमिनल लॉ में यही है, अगर वो प्रॉब्लम उसने क्रिएट किया है तो उसको सज़ा होगी, जेल होगा, इसको भरपाई करनी पड़ेगी। ठीक है, वैसे इसका ही ऑलमोस्ट सेम है।
फॉर इंस्टेंस अगर लैंडलॉर्ड और इनके बारे में बात करते हैं तो हम लोग घर को खाली कर देंगे, ना उसमें लैंडलॉर्ड रहेगा ना उसको रेंट वाले रहेंगे, फिर फाइनली जब केस सॉल्व हो जाएगा तब वहाँ पे जो मर्जी चाहे रह सकता है अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर. ओके, नाउ द लास्ट, डज एवरीवन हैव द एक्सेस टू कोर्ट. हम लोगों ने बोला था क्या है, डज एवरीवन एक्सेस, नो इट इज़ नॉट. इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन टू एक्सेस कोर्ट. क्यों? क्योंकि हमारा लीगल प्रोसेस इतना डिफ़िकल्ट है, कभी हम लोग उसको समझ नहीं पाते हैं. कोई लोग ऐसे होते हैं, ज़्यादातर इंडियंस अगर हम देख सकते हैं, अभी भी इंडियंस आर नॉट दैट इलिटरेट कि वो जाके कोई भी केस कर सके. एंड द प्रोसेसिंग इज़ वेरी लॉन्ग. कोर्ट का प्रोसेसिंग जो होता है काफ़ी लॉन्ग होता है, उसमें बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं. अगर कोई आके बोल देते हैं कि हमें ये फॉर्म फिलअप करना है, ये करना है, उसके लिए इतने पैसे लगेंगे, ये लगेंगे, तो हम जनरली उसके लिए हाई भर देते हैं. बट वी एक्चुअली डोंट नो द व्हाट इज द प्रोसेसिंग ऑफ द लॉ. सो इट legal procedure involve a lot of money, paperwork, as well as a lot of time. For a poor person, we cannot read, and those family depends on daily wage. The idea of going to court to get justice seems to be remote. रिमोट मतलब जहाँ पे कोई उपलब्धि नहीं है. मतलब एक फैमिली जो डिपेंड करता है डेली वेज पे, मतलब एज इन डेली मजदूरी करते हैं, आप सोचो वो इंसान कैसे ही कोर्ट पे चला जाएगा और कोर्ट पे अपना काम करेगा. सो इट्स अ वेरी बिग प्रोसीडियर. लेकिन इसके लिए भी हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल PIL. PIL एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमारे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहते हैं, जो गवर्नमेंट ने हमारे लिए किया है, जिसके खिलाफ मतलब जो पुअर टू पुअर पीपल ऑल्सो कैन गो टू द कोर्ट, अप्रोच टू द कोर्ट, एंड द लॉयर विल व्हाट दे आर गोइंग टू डू, दे आर गोइंग टू रिलीज द केस इन फ्री ऑफ कॉस्ट. ओके, नाउ हम लास्ट पेज पे आ जाते हैं. वो है ये जो हमारा मिड डे मील और ये सारी चीज़ों का हम लोगों ने देखा था. सो फॉर अ कॉमन पर्सन टू एक्सेस कोर्ट एंड जस्टिस, फंडामेंटल राइट्स, सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल 21. आर्टिकल 21 के बारे में बात करेंगे. इसमें आर्टिकल 21 बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. सो ये देखा है हम लोग आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. मतलब क्या है? राइट टू लाइफ. राइट टू लाइफ. ओके, right to life include right to food, right to shelter and everything. Okay, now this is a very important thing, article 21, right to life, right to food and right to shelter. मतलब अगर आप citizens of India हो, आपके लिए सबसे important आर्टिकल 21, that is right to life. आपको जीने का अधिकार है. अब जीने का अधिकार है, सबसे पहले आपको फूड एंड शेल्टर. ये भी आपको, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है और आप गवर्नमेंट को जाकर अप्रोच करते हो, सो दे आर बाउंड टू गिव यू दैट. ओके, सो ये सारी चीज़ें हमारे आती है. नाउ however, there are also courts of the people believe work against best interests of common people. For example, activists who work in the issue of concerning right to shelter of housing, poor believe judgment and eviction are far cry of earlier judgments. तो ये जो चीज़ें हैं ये never ending चीज़ें हैं जो हम लोगों ने देखा था. एक बॉम्बे स्लम का भी हम लोगों ने चीज़ें देखा था. तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद हम लोग लास्ट पेज पे आ जाएंगे. अनदर इशू ऑफ कॉमन पीपल, एक्सेस टू इन ordinarily a long number of years according to take hearing case. The phrase justice delayed is justice denied. ये सबसे इम्पोर्टेंट हमारा चीज़ जो था, क्या देखा था हम लोगों ने? justice delayed means justice denied. So finally, however, in spite of denying everything, judicial play a very crucial role, serving check and powers of the executive and legislature as well, and the constituent assembly had quite correctly eviction and a system of courts and independently judiciary is a key feature of a democracy. It's a key feature of our democracy. Okay, so whatever the circumstances is, whatever the thing is, justice play a very important role in our country. Okay, so this is what we come to an end with this exercise. If you have any questions, if you have any problem, you can definitely call me and write to me. And if you have any topic related or case study related problem, you can
again write to me or call me. Okay, thank you and have a nice day.